बोलिए गणेश की जय। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उससे कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात यही चिंता करता रहता था। वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सदा संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती जी ने के साथ कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और आप आज इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं, इस चिंता में यह दुखी रहता है। इसे भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। पर इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इससे पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इसे अधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वर्ष साहूकार सुन रहा था। उसे न कोई प्रशंसा हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रह गया। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने ब्राह्मणों को अन्य वस्त्र और धन आदि का दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह का आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुकेगा वह आगे तथा ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे आगे करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर को अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा को लड़का जो राजकुमारी से विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह के लिए इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके घर के पिता ने उस लड़के और उस मामा से बात की। वो दोनों तैयार हो गए और फिर उस लड़कों को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्य संपन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को पूरा कर दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार
के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ लौट गए। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने आगे करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब वो लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। लड़के के मामाओं को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उस दिन उन्होंने आगे का योजना किया था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। आगे के बीच में जब उस मामा ने आकर देखा कि वह मृत अवस्था में पड़ा था तो उसने बहुत दुख हुआ। उसने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी से कुछ नहीं बताया, किसी से नहीं कहा और स्वयं रखा। फिर यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के चले जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग से उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, कोई दुखी रो रहा है, आप उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती उसके समीप जाकर देखा तो वहाँ लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। माता पार्वती जी बोली, हे प्रभु, तो ज्वालापुर के शाहूकार का लड़का जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। जो शिवजी बोले, हे पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, आयु पूरा हो जाने के कारण यह मर गया। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप इस बालक की आयु बढ़ाइए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने के पर भगवान शिव ने उसे जीवित कर दिया और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहता उठ गया। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। तब वह लड़का और उसकी मामा उसी प्रकार आगे करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर को ओर चल दिया। रास्ते में प्रताप नगर पहुंचे तो वहां आकर उन्होंने आगे आरंभ कर दिया। जब वहां का राजा उधर से गुजरा तो उसने उस लड़के के तुरंत से पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उन दोनों की बहुत आदर सत्कार किया। साथ बहुत सा धन आभूषण वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो शाहूकार और उसकी पत्नी घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि अरे हमारा पुत्र कुशल मंगल लौटेगा तो हम नीचे आएंगे, वरना छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। उतने में उस लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपके पुत्र कुशल मंगल वापस आया है। तो उसने विश्वास नहीं हुआ। तब माता ने कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आया है। तो सेठ अपनी पत्नी और सगे संबंधियों के साथ नगर द्वार तक गया और आनंद के साथ उसका स्वागत कर उसे अपने घर ले आया। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इस प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करके भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का पूजन करता अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता, उसके सारे दुखों को दूर होते और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होते। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। बोलो कार्तिकेय गणेश की जय। बोलो शंकर पार्वती माता की जय। हर हर महादेव। सोम प्रदोष व्रत कथा हमारे ना याद आकर